हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू AR लर्निंग क्लासेस। इस चैनल पर हम CBSE क्लास 9th और क्लास 10th के NCERT बुक से इंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो विजिट आवर चैनल ऑन डेली बेसिस और इस क्लास को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं ताकि इस चैनल से आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की जो बेसिक थियरी थी उसको कवर किया था और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। तो अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जीरो देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, एक बेसिक चीज ये है, जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल है आपकी, कोई भी पॉलिनोमियल px इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, जो भी है, xyz है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जिस भी वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस भी वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अभी हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है हम लोग के पास में, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इस मेथड को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हम लोग कोई नंबर एज्यूम करेंगे, लाइक x की वैल्यू नेक्स्ट जीरो होगी, तो क्या जीरो, ये पॉलिनोमियल जीरो होगी, 1 होगी, 2 होगी, सब्सिक्वेंटली जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू जीरो से, x इक्वल टू जीरो। तो p0 क्या हो जाएगा? p0 क्या होगा? जहां जब अपना वेरिएबल है x, वहां रखेंगे जीरो। जीरो की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस 6 इक्वल टू 0 0 6 6। ओके, तो क्या हुआ? x इक्वल टू 0 पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दैट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे? लेट्स टेक x इक्वल टू 1। देखते हैं कि क्या 1 पे जीरो है ये, x इक्वल टू 1। तो p1 क्या हो जाएगा? देखिए, जहां पे px था वहां पे हम लोगों ने p1 कर दिया, क्योंकि हम लोग x को पुट करने वाले हैं 1। ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7 माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 आ गया। इट मींस कि ये भी जीरो नहीं है, बिकॉज अगर ये जीरो होता तो अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू इस वैल्यू पे जीरो जाती। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 2 पे क्या होता है। x इक्वल टू 2 पे p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओ, ये जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब कि x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए, एक चीज और यहां पे है, हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री है 2, डिग्री 2 है। इट मींस कि यहां पे एक तो जीरो नहीं होगा, 2 जीरो। देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है?
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हरदम 2 सॉल्यूशन होते हैं। सेम वे अगर यहां भी अगर डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब अभी कोई एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग को उसको भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक x इक्वल टू 3। देखते हैं, पुट करते हैं p3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 3 का 15 प्लस 6 9 प्लस 6 हो गया 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि x इक्वल टू 3 is also a zero of given polynomial। ठीक है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि p0 नॉट इक्वल टू 0 था, p1 नॉट इक्वल टू 0 था, p2 इक्वल टू 0 है और p3 भी इक्वल टू 0 है। इट मींस कि x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग अगर x की और पॉलिनोमियल, ठीक है, अब हम लोग अगर x की और भी किसी वैल्यू पे ये चीज पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन वो 0 नहीं होगा। अच्छा, आई थिंक ये चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अभी इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर आपको एक पॉइंट और सुनाता हूं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए px है कोई पॉलिनोमियल 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मीन्स बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वेरिएबल को, सॉरी पी वाई कर देंगे यहाँ पे, ये हम लोग वेरिएबल वाई है, y इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नो, क्यों? देखिए, सारे टर्म्स में तो वेरिएबल वाइज ऐड है, लेकिन ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये 0 नहीं होगा। अगर हमारे गिवन पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट नहीं होता, सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही होते, सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल होती 5y की पावर 6 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y, यहां पे तो p0 इक्वल टू 0 होता। क्यों होता? कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सब में जब y में जब मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म तो होता ही है। इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल इक्वल टू 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हो सकता है, इट मे बी, लेकिन दैट इज नॉट अ 100% श्योरिटी। चलिए अब हम लोग एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, इसको इसी के बेसिस पे, ताकि चीज और क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और हमें बोला गया क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p0, p1 एंड p2। देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। p0 में क्या हुआ कि वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या होगा, वी हैव टू पुट द वेरिएबल x इक्वल टू 1 एंड 2 लाइकवाइज। ठीक है, तो p0 देखते हैं, p0 क्या होगा, जहां जहां पे वेरिएबल है वी हैव टू पुट वेरिएबल इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 0 3। तो वैल्यू कितनी आ गई p0 की? 3। ठीक है, अब देखते हैं p1 क्या होगा। p1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू
5 to 7 जी 10। ठीक है, तो P1 कितना हो गया? P1 हो गया 10। द सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे P2 की वैल्यू। P2 क्या होगा? जहां पे अपना वेरिएबल x है वहां पे हम लोग को 2 फिट करना होगा। 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 to the 4, 4 5 20, 20 प्लस 6 प्लस 3 29। ठीक है, P2 इक्वल 29। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आपको कोई भी गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, अगर आपको उसका जीरो निकालना है तो क्या करना होगा? हम लोग को वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसमें कि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, सेकंड टाइप क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे P0 है, P1 है, P2 है, हो सकता है कि P7 दे रखा हो, कुछ भी रखा हो। क्वेश्चन होगा कि आपको दी गई पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल ये है, उस पॉलिनोमियल में आपको फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल 7 x इक्वल टू 7 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपली क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में जहां पे वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल में हम लोग को वो वैल्यू पुट करा देनी है जो हम लोग गिवन है, और ये करते हुए हम लोग आंसर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये दो टाइप क्वेश्चन होते हैं जीरो पॉलिनोमियल, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी इसको देख करके, और फिर भी कोई अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि उसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये हम लोग कब देख पाएंगे? जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, जीरो कॉन्सेप्ट जब एकदम हैंडल में क्लियर होगा। तो प्लीज अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए, जिससे कि हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझ पाए, ताकि हम लोग जब इस पर प्रोसीड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, तो हम लोग के मन में कोई डाउट नहीं होगा और कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा या आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आप क्लास रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है मात्र 1000 रुपये पर मंथ से। आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें और अपने आप को रजिस्टर करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह रेट जल्दी ही बढ़ सकता है, तो आप अपने आप को जल्द ही रजिस्टर करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए क्लास में नए लर्निंग के साथ। आप बने रहें AR लर्निंग क्लासेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।